बूढ़ी औरत ने बस उस महिला के रिबन को हल्का सा खींचा और ठीक अगले ही पल एक मूर्ति ऊपर से गिर गई और सीधा उसके सिर पर लगी। तभी सबको एहसास हुआ कि दादाजी की चेतावनियां सच थीं। इस महिला से टकराना समझदारी नहीं थी, वो अमर थी, जीवन और मृत्यु की रखवाली करने वाली। 1 साल पहले इस परिवार पर भयानक श्राप लगा था। न केवल बूढ़ी औरत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, बल्कि दादाजी को भी लाइलाज बीमारी हो गई थी। मजबूर होकर दादाजी ने उस महिला से मदद मांगी। वो पूरे 1 दिन तक उसके दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा रहा, जब तक कि महिला को उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं हो गया। बदले में महिला ने एक शर्त रखी कि उसकी बहू पूरे 365 दिन तक आंखों पर रिबन बांधकर उसी घर में रहेगी और अपनी अच्छी किस्मत से परिवार को श्राप से बचाए रखेगी। मरने से पहले दादाजी ने अपनी पत्नी से विनती की थी कि कभी भी उस महिला को नाराज न करना और खासकर उसकी रिबन को कभी मत हटाना। जैसे जैसे साल बीता, न सिर्फ परिवार ने मुसीबतों से मुक्ति पाई, बल्कि उनका कारोबार भी खूब फलने फूलने लगा। उन्हें बस अगला दिन काटना था जब श्राप का असर पूरी तरह खत्म हो जाता। दादाजी का बेटा उस महिला को अपनी पत्नी के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है, लेकिन जैसे ही महिला पार्टी में आती है, एक युवा लड़की शिकायत करती है कि वह महिला परिवार की सारी संपत्ति का उपभोग कर रही है और उसका भाई भी उसकी सेवा में लगा रहता है। यह सुनकर मेहमानों को लगता है कि वह महिला उस आदमी की मंगेतर है, जिससे उसकी असली प्रेमिका ईर्ष्या करने लगती है। प्रेमिका उस लड़की के साथ मिलकर महिला को घर से निकालने की साजिश करती है। उसी समय उस आदमी को देश के सबसे अमीर आदमी का फोन आता है। उनके कुल के मुखिया को लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था। वे उस महिला से मदद मांगने के लिए किसी को भेज रहे थे। आदमी ने तुरंत अपनी माँ को यह बताया। लालच में आकर माँ ने पार्टी को भव्य बनाने और कोई भड़काऊ कपड़े न पहनने का आदेश दिया। लेकिन जब लड़की महिला को तैयार करने में मदद करती है, तो जानबूझकर उसे एक भड़काऊ पोशाक पहनाती है। महिला ने कई बार पूछा कि क्या ये कपड़े उपयुक्त हैं, जिससे लड़की के मन में शक होने लगा। क्या महिला सच में अंधी है? सुनिश्चित करने के लिए वह उसकी रिबन हटाने की कोशिश करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। वो बटलर को दूसरी ड्रेस लाने को कहती है, लेकिन जब वो आता है, ट्रे पर रखे कपड़े पहले ही एक रस्म की पोशाक में बदल चुके होते हैं। ड्रेस देखकर लड़की स्तब्ध रह जाती है। समय आता है जब छोटे लोगों को घर की मालकिन को प्रणाम करना होता है। लड़की जोर देती है कि जो महिला परिवार की सभी सुविधाओं का उपभोग कर रही है, उसे भी घुटनों के बल झुकना चाहिए। महिला ठंडे स्वर में जवाब देती है कि वह महिला उसकी इज्जत के काबिल नहीं है। मालकिन अपमानित होकर उसे नीचा दिखाने ही वाली थी कि तभी अमीर आदमी का परिवार आकर महिला के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। तभी मालकिन को एहसास होता है कि शायद उसके मर चुके पति की चेतावनियां सही थी, लेकिन महिला उनकी मदद को मना कर देती है और कहती है कि वो केवल अगले दिन दोबारा आने पर विचार करेगी। अगली सुबह शक्तिशाली परिवार की कृपा खोने के डर से मालकिन महिला को घर से निकालने की धमकी देती है। महिला शांत स्वर में चेतावनी देती है, अगर वो इस घर से बाहर निकली तो श्राप उसी पल लौट आएगा। इसी दौरान बूढ़ी औरत समारोह में पहुंचती है। उसे याद आता है कि महिला 1 साल पहले सब कुछ देख सकती थी और वह सोचती है कि वह बस सबका ध्यान खींचने के लिए अंधी होने का नाटक कर रही है। वह आदेश देती है कि महिला रिबन हटाए और बीमार मुखिया को ठीक करे। महिला जवाब देती है कि वह रिबन हटाने देगी अगर बूढ़ी औरत उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। लेकिन बूढ़ी औरत अहंकार में हंसते हुए कहती है कि वह पहले ही श्राप से बच चुकी है, अब एक रिबन उसे नहीं डरा सकता। उसे यह नहीं पता था कि वह अभी तक जिंदा सिर्फ उस महिला की वजह से है। युवती भी दावा करती है कि परिवार के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसी भी श्राप से डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही बूढ़ी औरत रिबन हटाने जाती है, वह आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने मृत पिता की चेतावनी याद दिलाता है। अगर उसने अवज्ञा की तो श्राप फिर से लौट आएगा। लेकिन बूढ़ी औरत जिद में इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानती है। भले ही महिला चेतावनी देती है कि उसके बेटे की सारी कुर्बानियां व्यर्थ हो जाएंगी, वह रिबन हटा ही देती है, ये सोचते हुए कि अब वह जीत चुकी है। उसी समय छत से एक मूर्ति गिरती है और सीधा उसके सिर पर जा लगती है।